अगर हार्ड वर्क से अगर ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता तो आज गली नुक्कड़ पे, गांव गली नुक्कड़ पे हर कोई एक एक करोड़पति घूम रहा होता। मतलब हार्ड वर्क से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम कभी करोड़पति नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? बात कुछ ये है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ बात क्या है और क्यों कैसे हो सकता है, क्यों कैसे होता है। बात कुछ ये है कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पीछे कुछ ताल, कुछ आइसफुल का पेड़ है, जिसे मैं कुछ दिन पहले तोड़ने के लिए आया था। लेकिन मुझे पेड़ चढ़ना और चढ़ के आइसफुल को काटना मुझे नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग हैं उसको जल्दी से जल्दी चढ़ जाते हैं और काट के नीचे गिरा देते हैं। मुझे चढ़ना नहीं आता, लेकिन उसको काटा जा सकता है। लेकिन एक तरीका है, कुछ औजार हैं जिसे काटा जा सकता है। लेकिन उन औजारों में जिस तरह से मतलब चढ़ के काटा जा सकता है, उस तरह से औजारों में नहीं काटा जा सकता। मतलब नीचे से जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो आइसफुल का जो पेड़ है, नीचे से जो मैं औजार को वहाँ पर भेजूँगा, आइसफुल के पास भेजूँगा, तो आइसफुल के पास जो धारदार औजार है, पहुँचने से पहले उसको जो पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, उसको रोक देंगे। तो जब तक वो आइसफुल के पास नहीं पहुँचता, वो काटा नहीं जा सकता। बात कुछ ये है कि जब तक वो औजार नहीं पहुँचता, वो आइसफुल को काटा नहीं जा सकता। लेकिन जो चढ़ने वाले होते हैं, जो जल्दी से जल्दी चढ़ जाते हैं, पत्ते को और टहनियों को काट देते हैं, फल को भी काट देते हैं, बहुत आसानी से काट देते हैं। लेकिन मैं मतलब जद्दोजहद करके मतलब 2 दिन जो कुछ दिन पहले जो आया था काटने के लिए, तो बात कुछ ये है कि मैंने बहुत मेहनत की, औजार लेकर आया था, मेहनत किया। मेहनत करने के बाद क्या फल मिला? बहुत मेहनत किया, जद्दोजहद किया, बहुत मतलब इतना एड़ी चोटी लगा दिया। लगाने के बाद घर पे मतलब पता है कितना लेके गया? मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 गुच्छे लेकर गया हूँ। और जितना अगर मुझे पेड़ चढ़ना आ जाता, तो मैं पेड़ चढ़ के जितना 1.5 घंटा 2 घंटे में जितना काट सकता, मतलब एक पेड़ चढ़ने वाला आदमी शायद 1.5 घंटे में शायद 4-5 पेड़ काट देता। लेकिन मैं 1.5 घंटे में सिर्फ 4 गुच्छा ही तोड़ पाया। बात कुछ ये है कि अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में अगर कोई ज़्यादा कुछ किया जा सकता है, तो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क में बहुत कुछ किया जा सकता है। बात कुछ ये है कि मैंने जो किया था, क्या उसमें रिस्क नहीं था? हाँ, उसमें भी रिस्क था। और जो पेड़ पे चढ़ रहे हैं, क्या उसमें रिस्क नहीं है? क्या हाँ, उसमें भी रिस्क है। तो दोनों में रिस्क है। लेकिन मतलब बात कुछ ये है कि रिस्क के अंदर कुछ स्मार्ट वर्क्स भी है, हार्ड वर्क्स भी है। मैंने जो किया वो था हार्ड वर्क। जो लोग जो पेड़ पे चढ़ते हैं, उसमें क्या है, वो स्मार्ट वर्क है। जो पेड़ पे चढ़ने वाले लोग हैं, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। कुछ सांप वगैरह होते हैं, देख के चढ़ना पड़ता है। पेड़ के ऊपर सांप वगैरह, कुछ जहरीले सांप वगैरह भी होते हैं। लेकिन जिनको चढ़ना आता है, वो लोग क्या करते हैं ना, टेक्निक मतलब वो आसानी से फल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन नीचे से भेजने वाला औजार जो होता है, वो आसानी से नहीं पहुंच पाता। पहुंचने से पहले कुछ ना कुछ होता है जो उसको फल तक पहुंचने से रोक देता है, रास्ते में रोक देता है। तो बात कुछ ये है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में यही तफावत है कि स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क भी होता है, स्मार्ट वर्क भी होता है। और स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क मिलने पर ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन हार्ड वर्क में हम हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। जितना हम मेहनत करते हैं, जितना मेहनत का फल मिलना चाहिए, मैं जद्दोजहद करके 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे तक जितना एड़ी चोटी एक कर दिया, लेकिन एक करने के बाद जितना मुझे मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाया। लेकिन यही
यही अगर मैं उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, चढ़ने के बाद उसको काट देता, तो 1.5 घंटे के अंदर शायद जितना सारा यहाँ पर पेड़ है वो सबको मैं काट देता। क्योंकि मुझे स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क भी, पेड़ चढ़ना के मतलब हार्ड वर्क भी होता है, और चढ़ के मतलब वो काटना एक स्मार्ट वर्क। इस तरह से तो काटने से भी बेहतर है कि मतलब नीचे से औजार भेजो और देख के काटो, उसमें भी रिस्क है। मतलब जो औजार है उसको खड़ा करना, इतना बड़ा औजार को खड़ा करना, और खड़ा करने के बाद उसको उठा के फल के पास भेजना इतना आसान नहीं होता। तो बात कुछ ये है कि इससे बेहतर तो वो चढ़ के काट लेना ही बेहतर लगता है, क्योंकि आसानी से पहुंचा भी जा सकता है, काटा भी जा सकता है, नीचे भी गिराया भी जा सकता है। और बात कुछ ये है कि जब हम औजार वगैरह लाते हैं, कभी कभार जो ताल का जो आइस एप्पल का पेड़ होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, और जो भी औजार हम लाते हैं वो औजार कई बार फल के पास पहुंच ही नहीं पाता। मतलब फल के पास क्या, उसके टहनियों के पास भी पहुंच ही नहीं पाता। तो बात कुछ ये है कि उससे बेहतर तो हम स्मार्ट वर्क कर ले हार्ड वर्क के साथ। तो रिस्क इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़े कम होता है, लेकिन इसमें कम फल मिलता है, उसमें ज़्यादा कई बेहतर ज़्यादा फल मिलते हैं। तो बात कुछ ये है कि दोस्तों, मैंने जो फील किया, मैंने जो जाना, मैंने जो अनुभव किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, स्मार्ट वर्क अच्छा है कि हार्ड वर्क अच्छा है? हार्ड वर्क अच्छा है, लेकिन स्मार्ट वर्क ना हो तो अच्छा प्रॉफिट भी नहीं मिल पाता। तो बात कुछ ये है कि अगर हार्ड वर्क से अगर ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो आज गली नुक्कड़ पे करोड़पति घूम रहे होते। तो मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। तो स्मार्ट वर्क के साथ भी हार्ड वर्क के साथ भी स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क नहीं रहेगा तो हम जहाँ पर भी अभी भी हैं वहीं पर ही रुक जाएंगे, टिक जाएंगे, मतलब रुके रहेंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, दोनों मिक्स करके चाहिए। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।